प्रेमी श्री मनोज मिश्रा जी बरेली निवासी आपके सम्मुख रख रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। विषय है गुरुदेव का जीवन। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनका जीवन जो संपूर्ण जीवन एक लीला है, उसको महज 25 या 30 मिनट में उस पर रोशनी डालना यह अपने आप में बड़ी कठिन बात है। फिर भी दास आपके सम्मुख प्रयास करेगा जिससे कि सतगुरुदेव जी का जीवन की कुछ झलकियां आपको रखी जाए। चौबीस नवंबर सन 1903 गंगोटिया ब्राह्मणा जिला रावलपिंडी जो इस समय पाकिस्तान में है, गुरुदेव जी का जन्म वही हुआ। वो जीवन जिसमें बचपन और यौवन इसी स्थान पर गुजरे और जो जीव जंतु बिल और ताड़ बना लेते हैं, लेकिन उस प्रभु के प्यारे ने अपना कोई आशियाना नहीं बनाया। आकाश जिसकी छत रही और धरती जिसका बिछौना रही, ऐसे जीवन पर प्रकाश किस तरह से डाले, जिसकी पलकों का झुकना और पलकों का उठना लीला है। कभी शांत हो जाती है वो मुद्रा मुखमंडल पर और कभी उदासीन हो जाती है, पता ही नहीं चलता। हर नजर जिधर पड़ती है वो नजर एक संदेश दे जाती है। और जब गुरुदेव जी स्वयं बोलते थे तब तो उनकी पूरी की पूरी बात ही स्थायी रूप में हमको समझ आती है। धीरे धीरे वक्त व्यतीत होने लगा और गुरुदेव जी का जो जन्म से आरंभ हुआ जीवन वो भी आगे बढ़ने लगा। छोटी सी आयु में मात्र 4 वर्ष की अवस्था में ही गुरुदेव जी के पिता चल बसे। लालन पालन बचपन से ही माता ने किया। 5 वर्ष की अवस्था में ही गुरुदेव को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। जिसने सब कुछ पढ़ा, वो अंतर की सब किताब पढ़े हुए थे, वो गुरुदेव विद्यालय जाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। बचपन की ही हालत ऐसी थी कि जब चारपाई पर सोते थे तो मां जब सो जाती थी तो गुरुदेव जी उठकर बैठ जाते थे और प्रभु की याद में लीन हो जाते थे। मां उठती और कहती, अरे मंगत, क्या डर गए हो? क्या नींद नहीं आ रही? गुरुदेव जी कहते, नहीं कोई बात नहीं मां, तुम सो जाओ।
उस समय थोड़ी देर के लिए गुरुदेव जी लेट जाते थे, लेकिन जैसे ही देखते कि माता सो गई हैं, गुरुदेव जी फिर उठकर बैठ जाते और प्रभु की याद में लीन हो जाते। ये बचपन की ही शोध थी। एक बार सदगुरुदेव जी से पूछा, आपके गुरु कौन हैं? गुरुदेव जी क्या कहते हैं? इनके गुरु अंतर्यामी परमेश्वर आप स्वयं हैं। 3 वर्ष की आयु से इन्हें पूरा होश था कि ये जगत क्या है और वो ईश्वर अर्थात परब्रह्म परमेश्वर क्या है। 3 वर्ष की आयु से। हमारी अवस्था 50 साल, 40 साल, 70-80 साल की हो जाती है, होश नहीं आती मैं कौन हूं। गुरुदेव जी विद्यालय जाने लगे और पढ़ाई करके आने भी लगे, लेकिन हालत क्या थी? हालत यह थी कि जब वो विद्यालय से लौटते थे तो किताबें कहीं और पड़ी रहती थी और गुरुदेव किसी वृक्ष के नीचे प्रभु की याद में लीन हो जाते थे। बेसुध हालत में गुरुदेव की ये स्थिति उस समय से थी जब गुरुदेव स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। एक छोटा सा शिशु जो उस विद्यालय से लौट कर आए, मां राह तकती थी कि मेरा लाल कब आ रहा है, लेकिन लाल को तो प्रभु का ऐसा प्रेम प्रगाढ़ता थी उसे कि उन्हें होश ही नहीं थी। राह में देखती रहती थी मां, और गुरुदेव जी प्रभु की याद में लीन रहते थे। 13 वर्ष की आयु में सदगुरुदेव जी को आत्म साक्षात्कार हुआ। वो प्रियतम, वो प्रभु अंतर से प्रकट हो गया जिसके लिए वो तड़प रहे थे, जिसके लिए वो बेचैन थे, जिसके लिए वो रातों रात जगते थे, दिनों दिन उनकी बेचैनी बढ़ती जाती थी। वो 13 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव के लिए प्रकट हो गया। गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से स्वयं सुने कि किस तरह से गुरुदेव को वो आत्म साक्षात्कार हुआ कि गुरुदेव रात में लेटे हुए थे। जब माता लेटी हुई थी, माता जब सो गई तो गुरुदेव उठकर बैठ गए और प्रभु की याद में लीन हो गए। जब मां लेट गई तो जब गुरुदेव प्रभु की याद में लीन हो गए और जब आत्म साक्षात्कार हुआ तो क्या देखा कि बाजों की आवाज, इतनी प्रचंड रोशनी, सब कुछ दिखाई देने लगा। मां कहती हैं, मंगत बाजों की आवाज क्यों आ रही है? तू क्यों बैठा है? सोता क्यों नहीं? गुरुदेव कहते हैं, माता जी नींद नहीं आई थी, अब आ रही है, सोने लगा हूं। कोई साज बाजे नहीं बज रहे, सपना तुमने देखा होगा। रजाई ओढ़ करके लेट गए और उसके पश्चात फिर से कोटि कोटि के सूरज के समान रोशनी हो गई और 36 किस्म के राग रागनियां दमदमाने बजने लगे और पल पल में अनेकों रूपों का अनुभव होने लगा। फिर जोर से आवाज आई, मंगत ये रोशनी कहां से आ रही है? पता नहीं। माता ने कितनी बार पूछा होगा। इधर से इतना ही कह सके, माता शांत रहो, और आंखें खोली तो जगमग प्रकाश बाहर भी देखे। यह आत्म साक्षात्कार की वो स्थिति जो सदगुरुदेव जी ने जो बयां की, ये वो पल था जिस पल में गुरुदेव खुद
जब आंखों के सम्मुख रोशनियां थी, आंखें बंद करी तो वो थी। फिर देखा कि माता जब लेट गई हैं, उसके बाद गुरुदेव को रहा नहीं गया, एक कमली ली और पीर ख्वाजा के जंगल में चले गए। कहीं एक जगह वो कमली नीचे रखी और गुरुदेव फिर से लीन हो गए। इनका सूरज जब ऊपर बहुत चढ़ आया, तब होश आई, तब सुध आई, बाहर की सुध आई, तब जाकर के गुरुदेव घर वापस लौट कर आए। गुरुदेव जी का जीवन का हर संदेश, गुरुदेव का जीवन में हर घटना हमें हर संदेश सुना देती है। उस संदेश को अगर हम सुने और समझें तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। स्कूल जाते थे तो बड़े सादा से कपड़े पहनते। एक बार इंस्पेक्शन हुआ, मास्टर साहब ने कहा ठीक ठाक कपड़े पहनकर आना, वरना आज उस दिन जिस दिन इंस्पेक्शन होगा तुम तो लुटिया डिबो दोगे। गुरुदेव कहते हैं कपड़ों से या आचरण से किससे पता चलता है उसका गुण? क्या चमकीली पोशाक हमारी देखने आएंगे या फिर वो क्या पढ़ाई की है वो देखने आएंगे? जिसमें कहते हैं ना कि जब चेहरा दिखाई नहीं देता शीशे में तो शीशे को साफ करते हैं। जब चेहरा साफ दिखाई नहीं देता तो शीशे को साफ करते हैं। उसमें कहते हैं कि मैं आईना साफ करता रहा और बहुत किया, लेकिन गर्द मेरे चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। विकार तो मेरे अंदर थे और मैं बाहर देखता रहा। गुरुदेव इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तू सादा बन, तू गुणवान बन, तू सेवा कर, तू भोला बन, तू मक्कारी छोड़। इसीलिए सब उनके उस लिबास से भी बड़ा ही खुश रहा करते थे, क्योंकि सादा लिबास था। गुरुदेव ने जब पढ़ाई छोड़ी तो हेड मास्टर साहब ने उनके सम्मुख प्रस्ताव रखा कि आगे का खर्चा सारा तुम्हारा वहन करेंगे। ये चाहते हैं गुरुदेव के जो गुरु थे अर्थात जो मास्टर साहब थे, वो चाहते थे कि आगे की सारी पढ़ाई का वहन हम करें। लेकिन गुरुदेव ने उनके प्रस्ताव को हाथ जोड़ करके अस्वीकार कर दिया। कहते हैं आपको नहीं पता कि इनके अंदर क्या लपटें उठ रही हैं। ये एक पढ़ाई ही कर सकते हैं। तो ये स्थिति थी। गुरुदेव जब और बड़े हुए, अपनी शारीरिक जीवन से, शारीरिक स्थिति से, तब बढ़ते बढ़ते सबको यह एहसास होने लगा कि गुरुदेव का जो वक्त है वो पीर ख्वाजा जंगल में ज्यादा व्यतीत होता है, तरेल नदी के किनारे ज्यादा व्यतीत होता है और घर में कम व्यतीत होता है। उनके भाई और सभी जितने भी संबंधी थे, उन्होंने कोशिश की इस बात की कि इनकी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए। लेकिन गुरुदेव ने सुना तो सबकी बात, लेकिन कुछ कहा नहीं, कुछ कहते नहीं थे। एक बार जब बड़े हो गए तो उनके भाई ने उन्हें बड़े समझाया कि तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुम आ जाओ। जब सब कहकर थक गए तो उन्होंने कहा कि माता ही
इनसे कहें तब जाकर के ये कह सकते हैं, तब ये मान सकते हैं। खैर, जब माता ने कहा तो गुरुदेव जी ने ज्यादा ना वक्त लगाते हुए माता जी की बात मान ली और पेशावर में एमईएस की नौकरी के लिए तैयार हो गए। वहां पर उन्होंने नौकरी की और नौकरी ऐसी की कि जब नौकरी करते थे, जब कार्य करते थे तो उनकी आंखें बंद हो जाती थी, प्रभु की याद में लीन हो जाते थे। सब देखते रहते थे स्टाफ वाले कि क्या कैसी स्थिति है इनकी। धीरे धीरे पूरे स्टाफ का माहौल ही चेंज हो गया। सब इनसे प्रभु की चर्चा करने लगे, ऊपर तक शिकायत पहुंच गई, इनका ही इंस्पेक्शन हो गया, लेकिन काम देखा तो सब कुछ पूरा था, इसलिए कोई भी अधिकारी इनसे कुछ न कह सका। सबके प्रिय बन गए। एक बार की बात है, जब सब बैठे हुए थे तब भक्त प्रहलाद पर एक बहस छिड़ गई। कहते हैं लिखा कुछ होता है, लिखा कुछ होता है, वास्तविकता में होता कुछ और है। ये सब गपबाजी है। कोई लोहे के जलते हुए खंभ से अगर लिपटेगा तो क्या जलेगा नहीं? गुरुदेव कहते हैं ऐसी बात नहीं है। प्रभु भक्त जब किसी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं तभी ऐसा होता है, स्वतः अपने आप से ऐसा कुछ नहीं करते। जलता हुआ तंदूर पास में ही उनके रखा हुआ था। गुरुदेव ने जब एहसास किया तो उन्होंने अपना पैर उस तंदूर में डाल दिया। पहल समझ ही नहीं आया किसी को, लेकिन जब पता चला तो गुरुदेव का पैर जब उस तंदूर में था तो सब और जो स्टाफ के थे उन्होंने पैर को जल्दी से निकाला बाहर और देखा कि एक भी बाल नहीं जला था। इस घटना से पहले वो केवल स्टाफ वाले थे, मित्र के तरह व्यवहार करते थे सब, लेकिन इस घटना के बाद सब डर गए। सबको विश्वास हो गया कि यह साधारण नहीं है। यही घटना उनके लिए नौकरी करने के लिए एक मुसीबत बन गई। बात मना तो की गुरुदेव जी ने कि कहना मत इस वास्ते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी से ना कहे। बात फैलती चली गई और गुरुदेव जी से मिलने ऐसे आते चले गए कि गुरुदेव जी ने एक दिन इस्तीफा अपने ही अधिकारी के सामने रख दिया। अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा 1 महीने के पश्चात ये यहां नहीं आएंगे। खैर, गुरुदेव चले गए। बड़े भाइयों ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना है। जीवन का वो हर क्षण उनका जो जीवन लीला थी वो ऐसे ही चलती रही, संदेश सुनाती रही कि हमको क्या करना है। वास्तविकता में उस प्रभु की याद में दिन और रात उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। हथकरघे का कार्य शुरू करवाया वो गुरुदेव जो खुद उस प्रभु के याद में लीन है, वो कैसे उस चादर को बुन पाते। इसलिए कहा कि निर्वाण शब्द की अखंड चादर कोई गुरुमुख साजन ओढ़े, मंगत तिसके चरण कमल में नित नित प्रीति जोड़े। गुरुमुख साजन, जो गुरुमुख होता है वो उस चादर को ओढ़ पाता है। गुरुदेव जी का जीवन आगे बढ़ता चला गया और एक एक घटना उनके सम्मुख होती चली गई। एक बार बस में बैठे, आगे की सीट पर बैठे थे, जो आया उसने कहा जरा पीछे हट जाओ। गुरुदेव बड़े प्रेम से पीछे हट गए। दूसरा आया, उसने कहा आप पीछे हट जाओ, बड़ा प्रेम से पीछे हट गए। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, गुरुदेव पीछे हटते चले गए और लारी के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गए। एक प्रेमी जी को यह सहा नहीं गया।
कह दिया, क्या इन्होंने टिकट नहीं लिया है? वो झगड़ने लगे। गुरुदेव कहते हैं, नहीं प्रेमी जी, तुमको इनसे झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। लारी में आगे बैठो या लारी में पीछे बैठो, पहुंचना तो वही है। कोई प्रेमी एक संगत सत्संग में या फिर कहीं पर भी कोई कहीं बैठे और एक बार उठाओ तो क्या स्थिति होती है, दूसरी बार तो कहना ही पड़ जाता है, या कहना ही आंखें ऐसी हो जाती है कि क्या करें। लेकिन गुरुदेव संदेश देते हैं कि तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए फर्क। बड़े भाई और हेड मास्टर जी मिलने आए, जब गुरुदेव की ऐसी पूरी स्थिति हो गई तो आकर के चरण को छू लिया और कहते हैं, गुरुदेव से वो हेड मास्टर जी और बड़े भाई, नहीं नहीं, अब तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव जी क्या कहते हैं? गुरुदेव जी कहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, हमको आपको दंडवत करना चाहिए, यह मर्यादा हम नहीं रखेंगे तो और आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन हम राग और द्वेष करके अपनों से मिलना चाहते हैं और द्वेष करके दूसरे से मिलना, ब्रह्म सत्यम भी नहीं करना चाहते। भगवान राम भी ऐसा ही, उन्होंने भी ऐसा ही संदेश दिया। वो भी कहते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। वो भी ऐसे ही। लेकिन मेरा हाल तो कुछ अलग ही है। गुरुदेव जाति और धर्म से बिल्कुल ऊपर थे। हर धर्म के प्रेमी उनके पास आते थे। एक मुसलमान प्रेमी जी उनसे बड़ा खुश हुए, बड़ा प्रसन्न हुए, उनके आगे दंडवत हुए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज जी आप कहें तो हम इस्लाम छोड़कर हिंदुत्व और हिंदू को धारण कर लें। गुरुदेव जी क्या कहते हैं, प्रेमी जी ना हिंदू बनो न मुसलमान बनो, तुम सच्चे इंसान बन जाओ। हमारी कमजोरी यह है कि हम इंसान तक नहीं बन पाए। धर्म से ऊपर तो उठना बहुत ऊंची बात है। गुरुदेव जी हर वक्त हमारे हृदय में रहते हैं और बतलाते हैं इस बात को कि पाखंड में मत फंसना। वो एक जगह जहां बैठते थे उसके बाद वहां पर कभी नहीं बैठते थे। एक बार एक जगह पर बैठे महाराज जी शाम को, और जब सुबह को जब प्रेमी उनसे मिलने आए तो वहां पर ना बैठ करके वो दूसरी जगह जब उनको पाया, वहां कंकड़ और कांटों वाली जगह थी। तो सब प्रेमी हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी आप उस वक्त वहां बैठे हुए थे, यहां तो कंकड़ और कांटों वाली जगह है, यहां क्यों बैठे? गुरुदेव कहते हैं, हिंदू कौम मथा टेकू कौम है। जिस जगह बैठ जाती है, जिस जगह ये सत्पुरुष या जिस जगह पीर फकीर बैठ जाते हैं, उस जगह मत्था टेक टेक करके वास्तविकता से दूर हो जाती है ये कौम। वास्तविकता का पता ही नहीं चलता इनको, इसीलिए उसको मत्था टेकू कौम कहा कि गुरु का हाथ सिर पर रख जाए और मेरा कल्याण हो जाए, यही चाहते हैं। वो दृष्टांत मुझे बार बार याद आता है कि गुरुदेव जी सेवा के वास्ते, लेने के वास्ते उन्होंने क्या उदाहरण पेश किया, उनके जीवन से पता चलता है। महाराज जी बैठे हुए थे एक दिन, एक प्रेमी जी बड़ी दूर से एक कुछ वस्तु उनके सामने, कुछ व्यंजन उनके सामने पेश किया। वो तिल की एक सामग्री थी। महाराज जी के पास जो और प्रेमी थे वो भी खड़े हुए थे, बैठे हुए थे कुछ।
तिल की वो वस्तु, वो व्यंजन उनके सम्मुख पेश किया। महाराज जी ने उसको देखा, उसमें से एक तिल उठाया, अपनी जिह्वा पर रखा और कहा, बांट दो। पास में बैठे सब प्रेमी, नहीं महाराज जी, बड़ा श्रद्धावान प्रेमी है आपका, बड़ी दूर से आया है, आपने केवल एक तिल लिया और कहा बांट दो। गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी जी, एक तिल लिया है और मन भर देना पड़ेगा। प्रेमी जी, एक तिल लिया है और मन भर देना पड़ेगा। हमारी स्थिति यह है कि हम मनोमन खा जाते हैं और डकार नहीं लेते। हम लेने की कोशिश करते हैं, देने की कोशिश नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं, तू लेगा, तुझे देना भी होगा और उसका पूरा गुना देना होगा तुझको। तो हमको होश आनी चाहिए। उनके जीवन से हमको सीखना चाहिए कि हर वक्त वो हमको सिखाना चाहते हैं कि तू ले, लेकिन कम से कम ले और ज्यादा से ज्यादा तू दे। गुरुदेव अपने शिष्यों के लिए खुद शिष्य बन जाने के लिए तैयार थे। अपने शिष्यों के लिए खुद शिष्य बन जाने को तैयार थे। घटना से सुने और समझें कि गुरुदेव किस तरह से अपने प्रेमी से कहते हैं कि भगत बनारसी दास सो रहे थे और अमोलक राम जी उन्हें साथ लेकर जब काहनुवान पहुंचे, ये पहले की घटना है, वो कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, बच्चू तू नहीं जानता ये तेरी उन्नति के कितने चाहतक हैं। क्योंकि गुरुदेव जब अपने पास जब भगत जी को नहीं पाते, भगत जी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, भगत जी का मोह प्रबल था। जब भी भगत जी जाते तो गुरुदेव जी उनको कहते थे शीघ्र लौट आना। जहां 2 दिन के लिए कहते, वहां भगत जी कुछ देरी लगा देते थे। तो महाराज जी अपने वक्त के पूरे पाबंद थे, सबको मालूम है। कहते हैं, बच्चू तू नहीं, भगत जी से कहते, बच्चू तू नहीं जानता कि ये तेरी उन्नति के कितने चाहतक हैं। इसके बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर स्वयं गुरुदेव जी भगत जी के चरणों में हाथ लगाकर कहने लगे, तू गुरु और हम शिष्य, बता क्या चाहता है। फकीर तेरी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। दुकान चाहता है तो वह भी तुझे खुलवा देते हैं। कोई ये ना कहे गुरु के साथ रहकर कुछ तेरा बना नहीं। कोई दुनियावी वस्तु चाहता है तो वह भी तेरे लिए प्रबंध करने को तैयार है। ये गुरुदेव ने स्वयं अपने मुखारबिंद से भगत जी के लिए चरण छू करके हाथ नीचे जाकर के उतारा। इतने में भगत जी जाग गए। भगत जी जाग गए और चरणों में रहने को ही उन्होंने इच्छा प्रकट की। तब गुरुदेव ने केवल इतना ही कहा, तुम नहीं जानते फकीरों के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। सही मायने में तो केवल फकीर ही जानते हैं, केवल सत्पुरुष ही जानते थे कि उनका और हमारा क्या संबंध। यूं ही कोई समता संगत बाद में नहीं आ जाता। पूर्ण गुरु, पूर्ण तालीम मिल पाना और मिल जाना, यह कोई आसान बात है। ये केवल सत्पुरुष ही जानते हैं। इसलिए केवल सत्पुरुष ही हमारे लिए बता सकते हैं या जान सकते हैं वो कि हमारा उनसे क्या संबंध है। तो गुरुदेव का जैसे जैसे वक्त व्यतीत होने लगा, वैसे वैसे उनकी अवस्था, उनकी शारीरिक अवस्था गिरती चली गई। गुरुदेव जी भूख, प्यास
और नींद से परे थे। इसमें भी बात है। एक बार एक प्रेमी जी मन में विचार करने लगे, सबके गुरु बड़ा चमत्कार दिखलाते हैं, मेरे गुरु कोई चमत्कार नहीं दिखलाते। गुरुदेव जी ने उनके अंतर की उस बात को जान लिया। कहते हैं, प्रेमी जी क्या सोच रहे हैं? अब प्रेमी जी कुछ संकोच में आ गए। कहते नहीं महाराज जी, कुछ नहीं सोच रहे। महाराज जी कहते नहीं, कुछ बात तो है। अच्छा ये बात है कि और गुरु चमत्कार दिखलाते हैं, इन्होंने तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दिखलाया? क्या चाहते हो? तुम कहो तो यहां शेर ला दे, लेकिन वो तो तुमने देखा है। तुम कहो तो यहां दरिया बहा दे, लेकिन वो भी तुमने देखा है। अच्छा सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हें भूख सताती है, इन्हें भूख नहीं सताती? अपनी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हें भूख सताती है, इन्हें भूख नहीं सताती। तुम्हें प्यास सताती है, इन्हें प्यास नहीं सताती। और तुम्हें नींद सताती है, इन्हें नींद नहीं सताती। इससे और ज्यादा आश्चर्य और क्या देखोगे? दास का खुद का केवल एक अंबाला के प्रेमी से जब दास मिला और आखिरी बार जगाधरी में जब उनसे भेंट हुई, तो यकीन माने कि जितनी देर तक हम बैठे उनके पास, बड़ा स्नेह करते थे वो हमसे। जितनी देर तक हम उनके पास बैठे, वो केवल आंखों से आंसू पोंछते रहे, पूरा रुमाल भीग गया और एक ही बात कहते रहे, हम गुरुदेव को पहचान ना सके। वो गुरुदेव, वो सत्ता हमारे ही सम्मुख थी, हम उनको देखते थे, वो हमको देखते थे और हम उनको पहचान ना सके। ये हाल उन प्रेमी का था। एक ही बात कहते थे। गुरुदेव अपने शब्दों में क्या कहते हैं वो सुने। ये ऐसे ही मीठी मीठी बातें नहीं करते, बड़े कड़े और बड़े सख्त हैं। गुरुदेव का संदेश सुने कि ये ऐसे ही मीठी मीठी बातें नहीं करते, ये बड़े सख्त हैं और बड़े कड़े। कितने समय के पाबंद आप लोगों के लिए ये हैं, सुबह से कीली की तरह एक आसन पर गड़कर बैठे रहते हैं। गुरुदेव की वास्तविक स्थिति समाधि की थी, लेकिन कीली की तरह गड़कर बैठे रहते थे। किसकी खातिर? हम सबकी खातिर, उन प्रेमियों की खातिर जो उनके सम्मुख बैठे थे। कहते हैं ये हर बशर मनुष्य को, यानी बशर कहते हैं मनुष्य, हर मनुष्य को अपने से उच्च समझते हैं। गुरुदेव अपने से उच्च समझते हैं हर मनुष्य को, और हम क्या समझते हैं? हम हर मनुष्य को अपने से नीचा समझते हैं। हर एक शब्द में हमारे लिए संदेश छुपा है, लेकिन हम समझे, हम पढ़े तब है ना। हम गुरुदेव जी को अपना जाने और अपना समझें, तब हमें पता चले। कहते हैं आप लोगों का भला करने के लिए ये बाल तक नुचवाने को तैयार हैं, किसी पर आज तक नाराज नहीं हुए, फिर भी फायदा ना उठाओ तो किसकी गलती है? जब तक इनका नश्वर शरीर में वास है, तब तक कुछ परवाह नहीं है तुमको। इनका शरीर छूटने के बाद जब तुम उलट उलट कर इनकी वाणी और विचार को देखोगे, तब रोगे और पछताओगे कि हमने क्या किया। इनकी तो बस यही सेवा है कि तुम अपना जीवन निर्मल बनाओ, कुछ सतनाम की कमाई कर लो, अपनी तपिश को बुझा लो, ठंडा कर लो। ये तुम सब लोगों को जीव रूप समझते हैं। सहज भाव यही चाहते हैं कि आप लोग इस तपिश से छुटकारा पा जाओ। अपनी गाड़ी कमाई को कोई नाली में थोड़ी, गुरुदेव के शब्द हैं ये, अपनी गाड़ी कमाई को कोई नालियों में थोड़े ही डालता है। कुछ बनो तो सही, श्रद्धावान ही बनो।
आज 4 फरवरी, उससे 2 दिन पहले की घटना आप सबके सम्मुख जरूर दास रखना चाहता है। ये 31 जनवरी की बात है। गुरुदेव अमृतसर पधारे, वही उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई थी। यहां पर जब 31 जनवरी को गुरुदेव यहां पर जब पधारे थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई और वो खराब होती चली गई। 3 फरवरी की सुबह चलने फिरने में बड़ी कठिनाई हो रही थी गुरुदेव को। सुबह कोई 10 बजे आपने भगत जी को एक काढ़ा बनाने के लिए कह दिया। ये अंतिम बात है। भगत जी ने काढ़ा तैयार किया, लेकिन ज्यों ही उसमें दूध डाला फट गया। ज्यों ही उसमें दूध डाला फट गया। दूसरी बार जब तैयार किया तो घबराहट में चीनी की जगह भगत जी नमक डाल बैठे। और तीसरी बार जब काढ़ा तैयार किया तो वह अंदर टिक ही नहीं सका। आज भगत जी का भाग्य सो गया था, उनकी सेवा पूरी हो चुकी थी। कहने लगे बस अब और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अब कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव धीरे धीरे इस आत्मसत्ता में विलय होने लगे थे और 4 फरवरी सन 1954 में गुरुदेव पूरी तरह से इस आत्मसत्ता में विलीन हो गए। लगातार पानी बरस रहा था, सड़कें पानी पर डूबी हुई थी। शाम को सबको समाचार मिला कि आज सुबह अमृतसर में गुरुदेव परिवार परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उनका पार्थिव शरीर जगाधरी आश्रम में लाया जा रहा है। जगाधरी के लिए गाड़ी रात 10 बजे चलती थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब जगाधरी स्टेशन पर पहुंची गाड़ी, तब धीरे धीरे हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी। सब प्रेमी पहुंचने लगे थे। उनका एक होठ थोड़ा सा अंदर को बंद था, एक आंख खुली थी। गुरुदेव को पार्थिव शरीर को जगाधरी की उस कुटिया में ले जा करके रखा गया। सिसकियां रोके नहीं रुक रही थी और फिर सबकी फूट पड़ी सिसकियां। बस एक ही बात थी, संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। जो अपने घर जाता है उस पर रोया नहीं जाता, लेकिन जो प्रेमी थे, जो उनके साथ थे, वो रह रह करके केवल उनकी याद में केवल रो रहे थे, सिसकियां भर रहे थे। गुरुदेव का जीवन हम समझें और उस जीवन में अपने आप के लिए भी धारण करें कि हम उनको किस तरह से अपना करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।